आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुर्ना जिले की आबो हवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मानसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वनग्राम काली माटी में गायत्री परिवार के तत्वावधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहाँ वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया की पूर्व सीएमओ डॉक्टर जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेठ के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बम्पर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मानसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुर्ना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुर्ना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया की पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव की गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर पॉइंट, चीड़ पॉइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुर्ना के भूमा और जामसावली गांव का चयन किया है, जहां होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में एमसीए, बीटेक और एलएलबी जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा आईटीआई के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुर्ना के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।